मुस्तफा भाई, मेरी प्यारी बेटी अब 4 साल की हो गई है, मगर मेरे फूटे नसीब कि मेरी बीवी अब मेरी नहीं रही। मेरी बेटी मुझे पापा नहीं समझती। जब मैं पहले ही दिन घर गया, मुझे महसूस हो गया कि मेरी बीवी मेरे आने से खुश नहीं है। और मेरी बेटी तो मुझे जानती भी नहीं थी। उसे तो सिर्फ फोन पर या स्काइप पर ही बात हुई थी। अगले दिन जब अरशद आया तो मेरी बेटी पापा पापा कहते हुए उससे जा लिपटी, और ये देखकर मेरी बीवी भी खुश हो गई। मैं परेशान था कि आखिर ये क्या माजरा है। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। मैं सब कुछ महसूस करता रहा। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ये गुड़िया मेरे पास क्यों नहीं आती। ये अरशद की गोद में चली जाती है और मुझसे कतराती है, क्या बात है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मैं आपको कहती थी ना कि आप आ जाएं, आप वहां न रहें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, हम रूखी सूखी खा लेंगे, बस हमें आप चाहिए। मगर आप नहीं आए, आप पैसे कमाने के चक्कर में ही रहे। मेरी आपने एक भी नहीं सुनी। आज हमारी गुड़िया अरशद को ही अपना पापा समझती है, अपना बाप समझती है, क्योंकि हर मौके पर वही मौजूद रहा है। उसने गुड़िया की हर फरमाइश पूरी की है। न जाने आप ये बात क्यों नहीं समझ पाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब आपका दोस्त अरशद मुकम्मल तौर पर हमारे घर आ चुका है। अब वो इसी घर का एक फर्द और एक मेंबर हो गया है। तो मैंने कहा, यानी मतलब मेरी कोई औकात नहीं रही, मैं कुछ नहीं है इस घर का। तो मेरी बीवी ने जवाब दिया, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप तो शादी के 1 महीने बाद ही चले गए थे, आज 5 साल के बाद आए हो। इस 5 सालों के अंदर अरशद ही वो शख्स था जिसने हम माँ बेटी का पूरी तरह ख्याल रखा। आज हम दोनों के ज़हनी और दिली ख्यालात मिल चुके हैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, और अब हमने, अरशद ने और मैंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। मैं ये सुनकर सख्ते में आ गया। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैंने चीखते हुए अपनी बीवी से कहा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, नादान हो। तो मेरी बीवी ने कहा, हाँ मैं जानती हूं, मगर मैं मजबूर हूं। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, और अरशद भी यही चाहते हैं कि आप मुझे छोड़ दें ताकि हम नई जिंदगी शुरू कर सके। मैं गुस्से में सीधा अरशद के पास पहुंच गया और उससे कहा कि तुमने ये क्या किया, तुम दोस्त हो या मेरे दुश्मन, मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरशद ने जवाब दिया, मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली कहां कर रहे थे? तुम तो अपना घर मेरे हवाले कर गए थे, और जो रखवाली करता है वही घर का मालिक होता है। मैं मुजरिम हूं, मगर मुझसे बड़े मुजरिम तो तुम हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगाकर, गजरा सजाकर, नए कपड़े पहनकर तुम्हारा इंतजार करती थी, मगर तुम नहीं आते थे। मैं आता था और तुम्हारी बेटी से कहता था कि आपकी मम्मा बड़ी हसीन और खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर गुड़िया की माँ खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया, हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत होती गई। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। नौफल, अब बात को आगे मत बढ़ाओ। अब तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, इस मामले को एक खूबसूरत मोड़ दे दो और तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी बच्ची मुझे अपना बाप समझती है। तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारी बेटी अब तुमको नहीं पहचानती। तुम क्रिकेट के उस 12वें खिलाड़ी की तरह हो जो टीम में तो होता है मगर खेल का हिस्सा नहीं होता। हाय हाय, अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे ऊपर बरस रही थी। मुस्तफा भाई, मेरा यह सफर निहायत कड़वा रहा। मेरी जिंदगी की साथी किसी और के हम कदम हो गई। ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि मेरी माँ और बहनें, जिनके लिए मैं इतने बरस मैंने यहां तन्हा गुजार दिए, होटलों में खाना खाया, गधे की तरह मेहनत करता रहा, और जिनकी वजह से मेरा घर आज बर्बाद हो रहा था, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। मैं जानता हूं इसमें उनका भी कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है। मेरे पास आज बहुत दौलत है,
मगर सच्ची दौलत मैं खो चुका हूं। मैंने एयरपोर्ट से ही अपनी बीवी को तलाकनामा भेज दिया था। वो दुल्हन जो 5 साल तक अपने शौहर की राह तकती रही, इंतजार करती रही, अब उसे और इंतजार न करना पड़े, वो दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके। ये कहकर नौफल फिर खामोश हो गया। रियाद की सड़क पर रात के 2 बजे सनसनाती गाड़ियां मुझे खौफजदा कर रही थी, डरा रही थी। नौफल के अंदर से उठने वाला शोर तन्हाई में मजीद इजाफा कर रहा था। मेरे पास नौफल के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं उसे घर जाने के लिए कहकर मैं भी अपने कमरे की तरफ चला गया। उस दिन के बाद मुझे नौफल नजर नहीं आया। फिर कई महीनों के बाद होटल से मालूम हुआ कि अब नौफल इस दुनिया में नहीं रहा। न जाने इस कहानी में नौफल कसूरवार था या उसकी बीवी गुनहगार थी, या अरशद मुजरिम था, या उसकी बहनें और मां अपनी ख्वाहिशात के लिए एक घर उन्होंने बर्बाद कर दिया था। मुझे पता नहीं, बस ये एक वाकया सच्चा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।